हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। तो बेटा मैं आपका बहुत ही कम समय लेते हुए बेटा मैं आपको बताऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, इसके लिए एक फिगर की आवश्यकता होती है, एक डायग्राम की आवश्यकता होती है। अगर आप फिगर को अच्छे तरीके से समझ जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 3 से 4 मिनट में, जी हाँ, मात्र 3 से 4 मिनट में आप यूपी बोर्ड का टॉपिक तुरंत ही बना सकते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको फिगर बता रहा हूँ। करना क्या है, सबसे पहले मैं आज बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा बेटा। मात्र आपको लगभग में 4 से 5 लाइन में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आप भी कहेंगे 4 से 5 लाइन में कैसे सर लाएंगे। देखिए कैसे आने जा रहा है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक फिगर बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे बेटा। वो फिगर कैसा होना चाहिए, हमें एक द्विध्रुव बनाना है। ये क्या करना है, द्विध्रुव बनाना है जिसके 2 ध्रुव होना चाहिए। कितने ध्रुव होना चाहिए, 2 ध्रुव होना चाहिए। चलिए मैं एक द्विध्रुव बना रहा हूँ बेटा। देखिए मैं एक यहाँ पर द्विध्रुव बना रहा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश लिया और हमने यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश लिया। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश लिया और यहाँ पर हमने क्या लिया, प्लस क्यू आवेश लिया बेटा। अब क्या करना है, देखिए इसके बाद हमें करना क्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, ठीक है। मैं इसको इस लाइन को गाढ़ा इसलिए किया हूँ कि आपको अच्छे तरीके से साफ दिखे। अब ऐसा नहीं कि आप यूपी बोर्ड में आ गया तो आप भी 2-4 बार ऐसे कलम कीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। ये गलती आपको नहीं करना बेटा। मैंने इसको इसलिए ऐसे किया कि गाढ़ा आपको स्पष्ट दिखे, समझ रहे हो। करना क्या है, मैंने इसको ए माना, इसको बी माना। ए बिंदु पर एक ध्रुव जो है माइनस क्यू है, बी बिंदु पर प्लस क्यू है। अब ए और बी के बीच की दूरी की बात की जाए। चलिए मैं आपसे कहूं कि ए और बी के बीच की दूरी बताइए तो क्या होगा, 2l होगा। मैं इसको 2l मान ले रहा हूं। आप चाहें तो 2a भी मान सकते हैं। आप चाहें तो क्या मान सकते हैं, 2a भी मान सकते हैं। ए और बी के बीच की दूरी हमारी 12 है। अब क्या करना है, ए और बी के बीच में हमें एक मिडिल पॉइंट लेना है। ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, एक मिडिल पॉइंट लेना है, यानी एक मध्य बिंदु लेना है जिसको हम ओ कह रहे हैं, ठीक। अब ए और बी जो है इसके बीच की दूरी जो 12 है बेटा, तो अब क्या करना है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए और ओ के बीच की दूरी बताइए। यानी टोटल दूरी ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 12 है। तो हमने ए और बी के बीच में एक मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु ओ लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए और ओ के बीच की दूरी बताइए, तो क्या होगा, यह एल होगा। क्या होगा, बोलिए मेरे साथ, एल होगा। और ओ और बी के बीच की दूरी क्या होगा, ये भी क्या होगा, एल होगा। देख लीजिए अच्छे से। अब हमें क्या करना है, इस ओ बिंदु से हमें ऊपर चलना है। ओ बिंदु से क्या करना है, हमें ऊपर की ओर चलना है। ओ बिंदु से देखिए हम ऊपर चल रहे हैं, और वो भी कितना दूर, स्मॉल आर दूर हमें चलना है। कितना दूर चलना है जी, हमें स्मॉल आर दूर चलना है, ठीक। और एक बिंदु यहाँ पर ले लेना है, एक बिंदु ले लेना है, यह पी बिंदु है। हमने क्या किया, ओ बिंदु यानी मिडिल पॉइंट से ऊपर चला स्मॉल आर दूर, और एक बिंदु पी ले लिया। एक बिंदु क्या ले लिया, पी लिया। अब इस पी बिंदु को हम माइनस क्यू आवेश से मिलाएंगे। पी बिंदु के चलिए माइनस क्यू आवेश से मिलाइए। फिर पी बिंदु को अब क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश से मिलाएंगे। देख रहे हैं, हमें करना क्या है, इस पी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना है। इस पी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की क्या करना है बेटा, गणना करना है। समझ रहे हैं। तो चलिए मैं बहुत ही आसान करके बताने जा रहा हूँ। इसमें माना जो शब्द है आप अपने पास से लिख सकते हैं। मैं माना लिखूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। समझा दे रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे, माना एक द्विध्रुव ए बी बनाया। यह माना एक द्विध्रुव ए बी, ठीक है। बिंदु ए और बी की बीच की दूरी 12 है, ठीक है। और ए बी के मध्य हमने एक बिंदु ओ लिया, ठीक। तो ए और ओ के बीच की दूरी एल है, ओ और बी के बीच की दूरी एल है, ठीक। हमने अब हम उसके बाद आपको लिखना है कि मध्य बिंदु ओ से हम स्मॉल आर दूर ऊपर की ओर चलेंगे और एक बिंदु पी लेंगे। बिंदु पी को माइनस क्यू आवेश से मिलाया, बिंदु पी को हमने प्लस क्यू आवेश से मिलाया, ठीक। हमें करना क्या है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र का विभव ज्ञात करना है। हमें करना क्या है बेटा, बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब लिखेंगे आप यहां से कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या बेटा, बिंदु पी पर वैद्युत विभव। बिंदु पी पर क्या जी, बोलिए, वैद्युत विभव।
वैद्युत विभव। बेटा दो आवेश है तो विभव हमारे दो बनेंगे, एक V1 बनेगा एक V2 बनेगा, समझ रहे हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, यानी इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, क्या वैद्युत विभव V1 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ पे लिख लेंगे Q अपान में, चलिए यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है ध्यान से देखिएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करना है तो यहाँ पे आपको PA भुजा लिख लेना है, क्या लिख लेना है PA लिख लेना है। मैं बहुत ही आसान कर दे रहा हूँ, मैं चाहता तो पाइथागोरस प्रमेय भी बता सकता था, ठीक है, लेकिन काफी लंबा हो जाता तो मैं आसान कर दे रहा हूँ। बेटा हम यहाँ पे भुजा PA ले लेंगे, यानी इस त्रिभुज का हम कर्ण ले लेंगे PB, सॉरी यहाँ पे PB ले लेंगे, क्या लेंगे, देखिए B है तो हमको लेना है PB, ठीक है। हमें करना क्या था, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करना था, तो हमने यहाँ पे लिखा भी है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान। अब यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, आप PB को ले लेंगे, PB यानी P से B को ले लेंगे, समझ रहे हैं। तो नीचे आप लिखेंगे PB, क्या लिखना है PB लिख लेना है, फिर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर क्या जी बेटा वैद्युत विभव। चलिए क्या होगा वैद्युत विभव बोलिए, V2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है तो आप लेंगे माइनस क्यू अपान, इधर देखिए प्लस क्यू आवेश के साथ था तो आपने क्या लिया PB लिया था, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो हमने ले लिया ऊपर माइनस क्यू लिया, नीचे क्या लेंगे PA लेंगे, PA भुजा ले लेंगे, लिखेंगे क्या PA, ठीक। अब लिखना है परिणामी विभव, क्या लिखेंगे परिणामी विभव V बराबर होता है V1 प्लस V2। तो बेटा V बराबर V1 का मान भरिए क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और उसके बाद क्या है बेटा V1 का मान Q अपान PB है, Q अपान में PB है, फिर प्लस करेंगे V2 का मान क्या है बोलिए, V2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यह है माइनस Q अपान क्या है PA है, क्या है बेटा PA। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, Q कॉमन मिल रहा है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन मिल रहा है, इसको बाहर कर लीजिए तो V बराबर हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बेटा बचेगा क्या, Q को आपने बाहर किया तो इसकी जगह पे बचेगा 1/PB। ये प्लस है या माइनस है, प्लस है या माइनस है, गुणा होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे Q को बाहर कर लिया तो क्या बचेगा 1/PA बचेगा, ठीक है। देखिए PA और PB दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ध्यान से देखिए यहाँ पे PA और PB ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, तो जब बराबर है और माइनस में है तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा V बराबर, ठीक है, V बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसका मान बताइए, इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई में कराएंगे तो V का मान क्या आ जाएगा आपका, V बराबर आ गया 0। देखिए कितना आसान है, मैंने आपसे कहा भी था कि 5 से 6 लाइन में आंसर लाऊंगा, आया समझ में बेटा। चलिए इसको सभी छात्रों से कहूंगा पहले इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।